किया गीता पाठेर मोहर मोहर। वेद का पाठ किया कोई फर्क नहीं पड़ा, वेदांत पाठ किया कोई फर्क नहीं पड़ा, गीता पाठेर मोहर मोहर। गीता पाठ को देवऋषि नारद जी बारंबार करते हैं। और जब प्रथम अध्याय आता है, गीता प्रारंभ होती है, तो जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो सचेत हो जाते हैं, उठ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गीता पाठ का समापन होता है, उसी समय ज्ञान और वैराग्य उसी अवस्था को फिर पहुंच जाते हैं। उसी समय पर देवऋषि नारद जी ने व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज से अरण्य विनय किया। अब सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? जन्म सन्यासी, जो कि जन्म लेते हुए ही माता जी के गर्भ में 12 वर्ष व्यतीत किया। जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर भागे। वृक्षों ने रोका, पहाड़ों ने रोका, लताओं ने रोका। अरे आप कहां जा रहे हैं? नहीं बोले। तपस्या प्रारंभ किया, केवल 5 घर की भिक्षा लेना और 2-4 टिकड़े बनाना और उसी से अपना काम करना, ये काम था। अधिक तो कहीं रुक नहीं सकते, ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते। सन्यासी जिनमें संस्कार की कोई कमी नहीं, इतने बड़े सन्यासी नारद जी पहुंच गए। और नारद जी भी कैसे हैं? वो भी ज्यादा कहीं रुकते नहीं। अगर ज्यादा रुक जाएं, ये मान के चलो कि 1 ही मिनट नारद जी पहुंच जाएं, तो कहो कितना ही कैसा संसार चल रहा हो, कहो झगड़ा तैयार करा दे। तो ये रुकते क्यों नहीं नारद जी? इनको श्राप लगा हुआ है। किसका? दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कहा, हमारे बालकों को आप शिक्षा दो, ज्ञान दो। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने सन्यास की शिक्षा दिया। जो भी बालक गया पढ़ने के लिए, वो लौट के नहीं आया दक्ष प्रजापति के पास, वो तो महात्मा बन गया, सन्यासी बन गया। दक्ष प्रजापति ने विचार किया, बताओ जो भी जा रहे हैं उनको ये महात्मा बना देते हैं, संत बना देते हैं। इसलिए नारद जी को ही श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, तुम ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। वही नारद जी जो हैं, भक्ति के निमित्त भगवान की भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज से आग्रह विनय किया। सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा को, भक्ति को सुनाया। जब भक्ति को, भगवान की कथा सुनाई गई, भागवत की कथा सुनाई गई, जो ज्ञान वैराग्य थे वो सचेत हो जाते हैं। और भक्ति माता तरुण अवस्था में होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। कहा है, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जमुना जमदूतन तारत है, बहु तारत है श्री राधिका रानी। जो जन आई स्नान करत है, बाको मिले ब्रज की रजधानी। जो वृंदावन में जाता है और जो जमुना में, ये जमुना कौन है? ये जमुना जी कौन है? ये यमराज की संतान है, यमराज की कन्या है। तो यमराज और यमुनी ये दो हैं। जो यमुना के द्वारे जाता है, माने यमुना और यमराज ये दोनों भाई भाई हैं, सूर्य के पुत्र हैं, एक कन्या और यमराज। एक बार विवाद हो गया, उसी बीच में रक्षाबंधन का समय आया। सभी बहनें अपने अपने भाई के हाथ में कलावा, रक्षा सूत्र बांधने लगी। जमुना ने कहा, बताओ पिताजी, हम किसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे? हमारा एक ही भाई है यमराज, वो भी बुराई कर लिया है, झगड़ा कर लिया। सूर्य नारायण जी ने कहा, बोले जाओ तुम यमराज के हाथ में रक्षा बंधन बांध दो।
कोई बात नहीं, बड़ा भैया है, डांट भी देगा, फटकार भी देगा, तो कोई दोष नहीं है, जाओ। यमुना जी चली यमराज के यहाँ, और जब यमराज के यहाँ चलती हैं, यमराज ने देखा आज बहुत दिन के बाद हमारी बहन आई है। बड़े आव भाव के सहित यमुना जी ने यमराज के हाथ में रक्षाबंधन बांध दिया। यमराज दक्षिणा देने लगे। बोले नहीं, मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, जैसा प्रेम तेरा आज रहा इसी प्रकार सदैव तेरा प्रेम रहना चाहिए, और मेरे को कोई दक्षिणा नहीं। बोले नहीं बहन, आज तो कुछ लेना पड़ेगा। बोले लेना पड़ेगा? कहा हाँ, आज कुछ लेना पड़ेगा। बोले तो जो हम मांगेंगे वो तुमको देना पड़ेगा। कहा जरूर। यमुना जी ने कहा तो एक काम करना, आपको तो पापियों को लेने के लिए जाना पड़ता है, कष्ट होता है, लेकिन जो मेरे दरवाजे आ जाए उसके दरवाजे तुम नहीं जाना। बोले एवं मस्तु। तो आज भी जो वृंदावन में जाकर के यमुना में स्नान कर लेता है, उसके दरवाजे पर यमराज कभी नहीं आता। उसके दरवाजे पर आते हैं तो भगवान के भक्त आते हैं। कथा आती है ज्ञान वैराग्य की, प्रथमम ज्ञान वैराग्यम द्वितीयम भर्तावधि। उत्तमपुर नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी रहते थे, और उनकी धर्म पत्नी रहती थी जिनका नाम धुंधली था। यथा नाम तथा गुण, नाम के आधार पर थोड़ा ना थोड़ा गुण आ जाता है। ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान, सब जगह पर सम्मान होता, आदर होता, सत्कार होता, लेकिन घर में जो पत्नी है ना, अगर दिन भरे में 2-4 बार अगर पंडित जी से लड़ाई ना भई तो ओके पेट की रोटल ना हजम हो। 2-4 बार जरूर लड़ती। कैसी? सब नहीं, सब तो आप लोग लक्ष्मी हो, लेकिन कुछ हो जाती है भाई। कैसी? सास मुख देखे सिंघनी सी जमुआई ले, ननद मुख देखे बिच्छुनी सी डंक मारे बैठी, जितनी खे देख नागनी सी फुफकार मार, पति मुख देख खाओ खाओ चिल्लाती है। ऐसी करकसा कसाइन कुबुद्धि नारी भाग फूटे घर को आती है। सास बहू का 36 का आंकड़ा। ऐसे ही धुंधली का स्वभाव। सास है तो उससे भी नहीं पट रही, ननद है तो उससे भी नहीं पट रहा, जेठानी देवरानी उससे भी नहीं पट रहा। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश लक्ष्मी। आप लोगों का स्थान कहां पर है? आप लोग लक्ष्मी हैं। नारी का पूजन होता जहां, देवता रमते वहां। जिस घर में माताएं पूजा पाठ करती हैं, ध्यान बंधन करती हैं, देवता रमते वहां, उस घर में देवताओं का निवास होता है। घर ईंट पत्थर के मकान को नहीं कहा जाता, असली घर तो माँ होती है, आप लोग होती हैं। घर को घर बना लें, चाहे घर को स्वर्ग बना लें, चाहे घर को नरक बना लें। सा भार्या सुतर दक्षा, सा भार्या पतिर प्रिया, सा भार्या सुतर दक्षा। एक वो होती है जो हर काम में दक्ष होती है, होशियार होती है। तो धुंधली कैसी है कि सास होंठ देखे सिंगनी सी जमुआई ले, और ननद होंठ देखे बिच्छुनी सी डंक मारे बैठी, जिठनी देख नागनी सी फुफकार मार, और पति होंठ देख खाओ खाओ चिल्लाती। अगर जिस घर में 5 कुलक्षण हो जाएं, बिना अग्नि के धन और तन दोनों जल करके भस्म हो जाता है। कौन कौन 5 कुलक्षण नहीं होना चाहिए?
को ग्राम वासा को भोजनम चा विधवा च कन्या मूर्खा च पुत्रा क्रोधमुखी भार्या को ग्राम वासा। अगर हम जहां पर रह रहे हैं अगल बगल के लोग अगर सही नहीं है तो सत्संगो दोष गुणा भवंती, सत्संग से गुण और अगुण आ जाता है। लोहा कभी पानी में नहीं तैरता, लेकिन नहीं, लोहा भी पानी में तैर जाता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए और लोहा लगा जहाज में तो पानी में उतरा जाता है। सत्संगो दोष गुणा भवंती, तो को ग्राम वासा, हम जहां पर रह रहे हैं, कोई इस तरफे से गाली दे रहा है, कोई उस तरफी से अत्याचारी कर रहा है, ऐसे सत्संग को छोड़ देना चाहिए। को ग्राम वासा को भोजनम चा, भोजन को भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए। को भोजनम चा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी क्या कहते हैं कि प्रात ले ये जो नाम हमारा ते दिल ताहि न मिलहि आहार।